Hello students, this is Neetu Singh and today I am going to do from the book Comprehension. Chapter name is Earthquake. So here is our chapter. Earthquake chapter 22. So let's move to the chapter about this which we are going to read today. If you have ever experienced an earthquake, you know it can be quite scary. The ground trembles, windows rattles, fan swings erratically, and furniture slides around. In more severe earthquake, buildings can be reduced to rubble, bridges destroyed, and entire city disastered. Why does it happen? So students, ये पैरा में ये बताया गया है कि अगर आप कभी एक्सपीरियंस किए हैं अर्थक्वेक का तो क्या होता है, बहुत ही डरावने वाला होता है, बहुत ही भयानक होता है। और जब भी अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि वो ग्राउंड जो है, ज़मीन हिलने लगते हैं, विंडोज़ खड़खड़ाने लगते हैं और फ़ैन जो है सीलिंग पे जो लगे रहते हैं वो भी अलग तरीके से वो चलते हैं, मतलब हिलने लगते हैं। फर्नीचर स्लाइड हो जाते हैं और अगर इससे बुरी तरीके से अगर ज़्यादा अर्थक्वेक भयानक अगर आता है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं और ब्रिजेस जो है वो भी टूट जाते हैं और इसके कारण पूरा सिटी जो है पूरा तहस नहस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो इस तरीके से जो है अर्थक्वेक यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं सारे घर को। Earthquakes are the Earth's main of releasing stress. We knew that the Earth's crust is made up of a large plate called a tectonic plates. These plates are continuously moving past each other, slowly but continuously. So students, in this para ये बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक है जो एक रिलीजिंग स्ट्रेस है। अर्थ क्रस्ट जो है एक बहुत ही बड़ा प्लेट पर है और जिसका नाम टेक्टोनिक प्लेट है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं पास्ट ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से, दो प्लेट्स के बीच से एक दूसरे से वो मूव करता रहता है हमेशा, लेकिन वो धीरे धीरे करता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अर्थक्वेक इसी कारण से होता है क्योंकि प्लेट्स मूव करता रहता है ऑल टाइम। इस पेज में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है अर्थ मूव करते रहते हैं। एज द प्लेट मूव दे एक्सर्ट फोर्स ऑन देमसेल्फ एंड ईच अदर। तो जैसे जैसे वो मूव करते रहते हैं वो एकदम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं एक दूसरे से। व्हेन द फोर्स इज़ लार्ज एनफ, अगर वो फोर्स जो है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, द क्रस्ट क्रैक, वो जो क्रस्ट रहता है, अर्थ क्रस्ट जो रहता है वो टूट जाता है अगर फोर्स ज़्यादा रहता है तो। दिस रिलीजेस द स्ट्रेस विद इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के थ्रू वो बाहर आता है। दैट मूव थ्रू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है लहर की जैसा बहता है उस अर्थ में। दिस वेव कॉज द अर्थक्वेक, और ये वेव जो है वो अर्थक्वेक जो है वो कॉज करता है, मतलब जिसके कारण वो अर्थक्वेक होते हैं। अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिसोमीटर। तो अर्थक्वेक जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम जो है सिसोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। During Earth's large history, there has been many earthquakes that have caused great disaster. तो ये जो है कि अर्थक्वेक बहुत आया है और वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर गया है। The largest earthquake were recorded in the world was in Chile in 1960. It measures 9.5 on the Richter scale. Approximately 1,655 people were killed, 3,000 injured, and around 2 million people were made homeless. In 2015, an earthquake hit the capital of Nepal, Kathmandu, killing more than 5,000 people. So students, इस तरह में बताया गया है कि सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो आया था वो चीनी में था और इन द ईयर ऑफ 1960। उस ईयर में जो अर्थक्वेक का मेजरमेंट हुआ था वो 9.5 था। उसमें जो है लोग 1,655 जो है वो मर गए थे, 3,000 पीपल जो है वो घायल हो गए थे और 2 मिलियन जो पीपल है वो होमलेस हो गए, मतलब बेघर हो गए थे। ऐसा ही अर्थक्वेक 2015 में आया जो नेपाल काठमांडू में था,
जहाँ पर मोर देन 5000 पीपल जो है वो मर गए। इट्स इम्पैक्ट स्प्रेड फार बियॉन्ड नेपाल। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा जो नेपाल का काठमांडू में है उसे बाहर भी चला गया था। एटलीस्ट 18 पीपल्स डाई ऑन द स्लोप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो उसमें से जो है 18 पीपल जो है वो घायल हो मर गए थे। क्योंकि स्लोप ऑफ माउंट एवरेस्ट के कारण। हियर एवेलेंच बर्न्स पार्ट ऑफ द बेस compact with the foreign climbers. Another 61 people were killed in neighboring India, and China reported 20 people die in Tibet. तो इस अर्थक्वेक का जो इस पैरा में बोला गया है कि इस अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट जो है वो दूसरे देशों में भी मतलब इंडिया के बाहर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, जहाँ पे पता चला कि 61 पीपल जो है वो डेथ हो चुके थे और 20 पीपल का रिपोर्टेड आया कि उनका भी तिब्बत में डेथ हुआ। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज सुनामी। तो अर्थक्वेक जो है जिसके कारण सुनामी भी आ सकता है। अ सुनामी इज अ सीरीज of ocean waves that start in the middle of the ocean and get bigger as they approach the shore. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो अर्थ के कारण सुनामी भी आ सकता है और सुनामी एक ऐसा सीरीज है जो मिडिल ऑफ द ओशियन से स्टार्ट होता है और ये जो है ये अर्थ पे भी आ सकता है। When they hit land, they are huge and cause unimaginable disasters. Such a tsunami hit India in 2004. It was caused by an earthquake that is thought to have an energy equivalent to over 1500 times that of the Hiroshima atomic bomb. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर जो सुनामी हिट करता है लैंड को तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से हिट करता है और उसमें हम ये सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से वो डैमेज करेगा। वैसा ही एक सुनामी 2004 में आया था और उसका हिटिंग एनर्जी जो है वो 1500 टाइम्स मोर देन एटॉमिक बम से ज़्यादा था। तो यहाँ हमें पता चल गया कि अर्थक्वेक कैसे होता है और अर्थक्वेक के कारण सुनामी कैसे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। We will do our question answers in my next video. So for the timing, thank you, stay home and be safe.